शो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। पटना में बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े छात्रों को पुलिस के साथ उनकी तीखी झड़प हुई। हटाने की जब कोशिश हुई, हल्का पुलिस बल वहां प्रयोग हुआ, लाठीचार्ज किया गया। छात्र नीतीश कुमार को ज्ञापन देने के लिए सीएम आवास जाना चाहते थे, जिन्हें पुलिस ने रास्ते में रोक दिया, जिसके बाद छात्रों और पुलिस की झड़प हुई। इस प्रदर्शन में प्रशांत किशोर भी शामिल हैं, जो पुलिस वालों से बहस करते नजर आए। सरकार के जो प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ पर मौके पर उपलब्ध थे, उन लोगों ने हम लोगों के साथियों से बात करी है और ये आश्वस्त किया है कि विद्यार्थियों की मांग पर जो भी उनके डिमांड है उस पर डिस्कशन करने के लिए सरकार इस बात पर तैयार हो गई है कि 5 सदस्यीय जो विद्यार्थियों की समिति है वो अभी इसी वक्त चीफ सेक्रेटरी से जाकर बात करेंगे, ताकि विद्यार्थियों की जो समस्या है, जो इनके मांगे हैं, इस पर कोई ना कोई निर्णय लिया जा सके। अगर चीफ सेक्रेटरी से बातचीत के बाद छात्र या छात्र संगठन, बीपीएससी अभ्यर्थी अगर उनको संतुष्टि नहीं होगी, तो फिर कल सुबह छात्रों के साथ बैठकर आगे के आंदोलन के आगे के कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। सीधा आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी शशि भूषण इस वक्त जुड़ चुके हैं। तस्वीरें जरा दिखाइएगा और बताइएगा कि छात्रों की ये पुकार क्या सुन रही है सरकार। अर्पिता, देखिए, इस वक्त हम पटना के डाक बंगला चौराहे पे हैं और जहां तक आपकी नजर जाएगी, कैमरे का फोकस के जरिए आप देख सकते हैं, सहयोगी नदीम दिखा रहे हैं, हर तरफ पुलिस बल की तैनाती है और बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी ये बता रही है कि सरकार हर स्तर के लिए तैयार है। लगातार हम सुबह से ही आज कवर कर रहे थे छात्र संसद जो बुलाया गया पटना के गांधी मैदान में। 12 साढ़े 12 बजे के तकरीबन वहां पर प्रशांत किशोर पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने संबोधन किया। संबोधन के बाद काफी देर तक छात्रों को समझाने के बाद उन्होंने जो है वो ये तय किया कि ठीक है, हम 4 बजे के तकरीबन मार्च करेंगे। फिर मार्च वहां से शुरू हुआ। गांधी मैदान से निकलने के बाद लगभग 200 मीटर पे पहला बैरिकेड्स पुलिस की तरफ लगाया गया था, जेपी गोलंबर के पहले कॉर्नर पे। वहां पर बैरिकेड्स टूटा, दूसरे बैरिकेड्स के पास छात्र पहुंचे, वहां पे बैरिकेड्स टूटा है और वो फ्रेजर रोड का ये पूरा इलाका है। हम अपने सहयोगी से कहें एक बार थोड़ा दिखाएं यहाँ करके नदीम, कि ये जो सामने से सड़क आ रही है, ये फ्रेजर रोड की वो सड़क है जो गांधी मैदान से आती है डाक बंगला चौराहे की तरफ। और हालांकि प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि जो डेलीगेशन है छात्रों का वो वहां पर जाएगा और मुख्यमंत्री या जो सरकार के अधिकारी हैं उनसे बातचीत होगी, लेकिन इसके बावजूद जो अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं छात्रों के, उन छात्रों के ग्रुप को हमने देखा है कि वो इस सड़क पे आगे बढ़े हैं। और यही वजह है कि इस वक्त पटना जिला प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। जो एक्स्ट्रा पुलिस बल है वो तैनात किए गए हैं, जो वाटर कैनन है उसकी तैनाती आप देख सकते हैं। तो डाक बंगला चौराहा ही वो जगह है अर्पिता, जहां से आगे बढ़ के मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाया जा सकता है। और यही वजह है कि इस पूरे डाक बंगला चौराहे को इस वक्त सील कर दिया गया है। हर तरफ बैरिकेड्स नजर आते हैं। अगर छात्रों का कोई समूह, अभ्यर्थियों का कोई समूह उस तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, 2 विकल्प है उनके पास गांधी मैदान से जब वो आगे बढ़ते हैं। एक जो सामने हमारे पीछे फ्रेजर रोड का, और दूसरा हमारी बाईं तरफ, ये देखिए, ये जो है वो डाक बंगला की मुख्य सड़क है, जो एसपी वर्मा रोड होते हुए, एग्जीबिशन रोड होते हुए ये सड़क डाक बंगला की तरफ आती है। तो इस तरफ से भी उम्मीद है कि कुछ अभ्यर्थी आ सकते हैं। यही वजह है कि हर तरफ बैरिकेड्स लगाए गए हैं और सरकार, प्रशासन हर स्तर पर अभ्यर्थियों से निपटने के लिए तैयार है। हालांकि प्रशांत किशोर ने भरोसा दिया है कि जो डेलीगेशन है छात्रों का, अभ्यर्थियों का, वो जाएगा, बातचीत होगी। अगर आज मसला नहीं सुलझा तो कल सुबह एक बार फिर से अगले राउंड की बातचीत होगी। कोशिश ये की जा रही है कि बातचीत के जरिए नतीजा निकाला जाए, लेकिन हमने आज दिन भर देखा है और पिछले 11 दिनों से जो हम गर्दनी बाग पटना का धरना स्थल है वहां हम देखते रहे अर्पिता, जो छात्र धरने पर बैठे हैं, आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वो बीपीएससी की मतलब फिर से परीक्षा, री एग्जाम के अलावे किसी और मसले पे बात नहीं करना चाहते हैं। उनका सीधा कहना है कि अगर गड़बड़ी हुई परीक्षा में, जो उनका आरोप है बापू परीक्षा केंद्र को लेकर के, वहां की परीक्षा रद्द की गई और अगर वो फिर से परीक्षा देते हैं तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें एक तरह से नॉर्मलाइजेशन वाली स्थिति होगी, तो वो इसको कबूल नहीं करना चाहते हैं। अर्पिता।
ठीक है शशि भूषण, जरा ये भी जल्दी से बता दीजिए सरकार का स्टैंड क्या दिखता है। देखिए, सरकार ने बार बार यही कहा है कि बीपीएससी जो है वही तय करेगा कि परीक्षा फिर से ली जाएगी, परीक्षा में कोई कदाचार हुआ है या नहीं हुआ है। बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं रवि मनुभाई परमार, वो स्पष्ट तौर पे पहले दिन से, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कवर की थी अर्पिता, उससे वो लगातार कहते आ रहे हैं कि परीक्षा में कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं हुई, कोई पेपर लीक वाली या अनियमितता की बात नहीं है। एक सेंटर पे हंगामा हुआ था और बाद में बीपीएससी ने फैसला लिया कि जो बापू परीक्षा केंद्र परिसर था उसमें जो परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे उस परीक्षा को कैंसिल किया गया। 4 जनवरी की तारीख तय की गई है, फिर से परीक्षा एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं, तो उसको एक प्रोसीजर को फॉलो किया उन्होंने। लेकिन बीपीएससी ने सीधे सीधे हर बार, जितनी बार हमने बातचीत करी है, नहीं, लेकिन कोई तो वजह होगी ना शशि भूषण, जो ये छात्र जो है वो प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हैं, ठंड में वो सड़कों पर बैठे हैं, तो कोई तो वजह होगी और सरकार को भी इन वजहों को सुलझाना होगा। अगर किसी प्रकार के कोई संशय है या उनकी दिक्कत है तो सरकार को आगे बढ़ के इन छात्रों के बारे में सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।